कालिका पुराण में जिस देवी लक्ष्मी को ललिता कहा गया है, लक्ष्मी जी का जो ललिता रूपी लक्ष्मी जी है, उनका एक प्रणाम मंत्र भी कालिका पुराण में दिया गया है। और आप चाहो तो इस मंत्र से भी माता लक्ष्मी की पूजा आप इस दिन कर सकते हो, अर्थात मंत्र जप, इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जिसे आप सभी शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है अपने आप में लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। कालिका पुराण में माँ लक्ष्मी को ललिता भी कहा गया है। ललिता अर्थात ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो कि माँ कामाख्या भी है। और हम सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या जो है हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और उन्हीं को कालिका पुराण में लक्ष्मी अर्थात ललिता भी कहा गया है। शरद पूर्णिमा के दिन हम सभी जानते हैं कि सागर जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, तब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। तो हम ये जो शरद पूर्णिमा है उसे हम देवी लक्ष्मी जी का जन्म उत्सव भी कह सकते हैं। और असम तथा वेस्ट बंगाल में ये शरद पूर्णिमा हम कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से मनाते हैं। जैसे असम और वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट्स में आप लोग जैसे दिवाली की रात्रि लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, उसी तरीके से शरद पूर्णिमा हमारे लिए बहुत खास है। लक्ष्मी पूजन हम सभी इस दिन करते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन अर्थात कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन माता लक्ष्मी अपनी वाहन उल्लू पे बैठ के धरती पर आती है, और रात्रि के समय हर घर में माता लक्ष्मी आके देखती है कि माँ के कौन से भक्त बिना सोए देवी की रात्रि पूजा कर रहे हैं। इसीलिए इस दिन को कोजागरी या फिर कोजागरा लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। अर्थात रात्रि जाग के जब देवी लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं तो माता लक्ष्मी, हम ऐसे मानते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है और स्थिर निवास करती है। शरद पूर्णिमा या फिर कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण जी की भी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शरद ऋतु का जो ये काल होता है, इस समय दक्षिणायन चलता है, अर्थात देवी देवताओं का ये रात्रि का समय होता है जब देवी देवताएं सोए हुए रहते हैं। और हम मानते हैं कि नारायण जी भी इस समय अपने शयन अवस्था में जाते हैं, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण पूजा एक साथ करने से माना जाता है कि स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी अर्थात श्री यानी पैसा। और पैसा देखिए सिर्फ लक्ष्मी पूजा करने से ही नहीं आता है, बल्कि हमें कर्ममुखी अर्थात हमें अपना अपना कर्म भी करना चाहिए। सिर्फ एक जगह बैठ के लक्ष्मी पूजा करने से हमारे हाथ में ना तो श्री आएगा, ना ही लक्ष्मी आएगा, यानी पैसा आएगा। तो जब हम अपने कर्मों को करते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, निष्ठा के साथ अगर करते हैं, तब लक्ष्मी पूजा करने से माता लक्ष्मी उस क्षेत्र में आपको आशीर्वाद देती है। तो शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागरी लक्ष्मी पूजा रात्रि समय हम करते हैं। और इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को लगभग दोपहर 12:30 बजे से 7 अक्टूबर लगभग 9:30 बजे तक रहेगा पूर्णिमा का जो टाइम फ्रेम है। लेकिन पूर्णिमा का जो भी पूजा होता है रात्रि के समय करने का महत्व होता है। तो लक्ष्मी पूजा हम सभी 6 अक्टूबर को कर सकते हैं, और अगर उदया तिथि के हिसाब से आप करते हैं तो 7 अक्टूबर को किया जा सकता है। लेकिन दृक पद्धति अर्थात दृक पंचांग पद्धति के अनुसार, दृक पद्धति एक साइंटिफिक पद्धति होता है जिसके ज़रिए हम पूजा का समय निकाल सकते हैं। और दृक पद्धति के अनुसार 6 अक्टूबर रात्रि के समय अर्थात 5 बजे के बाद मध्य रात्रि तक हम लक्ष्मी जी की पूजन कर सकते हैं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को घी की जोत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए लक्ष्मी पूजा के दिन घी का दीपक ज़रूर रूप से लक्ष्मी देवी को आप अर्पण कर सकते हैं। और
हमारे यहाँ अर्थात असम में और जितना तक मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल के विभिन्न क्षेत्र में लक्ष्मी पूजा के दिन हम माता लक्ष्मी को धान अर्पण करते हैं। धान का ऐसा गुच्छा भी हम माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं। अगर आपके क्षेत्र में धान का ऐसा गुच्छा आपको मिलता है तो लक्ष्मी जी को ज़रूर अर्पण कीजिए। पूरी रात्रि लक्ष्मी जी के चरणों में इसे आप रहने दीजिएगा। फिर सुबह अर्थात जो नेक्स्ट डे आएगा, लक्ष्मी जी के चरणों से धान का गुच्छा उठा के लाल रंग के धागे से बांध के अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर लटका के रख सकते हैं। इससे माना जाता है कि लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करती है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा की रात्रि माना जाता है कि अपने घर के दोनों तरफ दिया लगा के, चाहे वो घी का दिया हो, सरसों के तेल का हो या फिर तिल का दिया हो, तिल के तेल का दिया हो, सामर्थ्य अनुसार कोई भी आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप दिए को ज़रूर जला के रखिएगा और घर के आसपास दिए जलाकर रखने से माना जाता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। और इस दिन हमारे यहाँ ये भी विश्वास है कि लक्ष्मी पूजा के रात्रि घर का जो मेन डोर है वो हम बंद नहीं करते हैं, खोल के रखते हैं ताकि माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर सके। लेकिन फ़िलहाल आज के समय में मेन डोर खोल के रखना रात्रि के समय ये बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। और आज के समय में क्या प्रचलित है, अर्थात देश, स्थान, काल, पात्र सभी को ध्यान में रखते हुए मेन दरवाज़ा खोल के हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो विश्वास है मैंने आपको बताया है। तो कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी पूजा के दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि बिना सोए देवी लक्ष्मी की पूजा आप कर सके। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो रात्रिकालीन समय अर्थात लक्ष्मी पूजा में निशिता काल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आपकी जगह के अनुसार निशिता काल आप पंचांग देखकर निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ असम में लगभग 10:30 बजे के बाद निशिता काल पूजा का समय निकला है लक्ष्मी पूजा का। और माना जाता है कि माता लक्ष्मी को इस दिन खीर का दूध और चावल तथा मिश्री या फिर चीनी से बना हुआ खीर माता लक्ष्मी को हमें ज़रूर से अर्पण करना चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी को इस दिन हमें ज़रूरी रूप से गुलाब का फूल या फिर अगर आपको कमल का फूल, ख़ास तौर से सफ़ेद या फिर लाल कमल अगर मिल जाता है तो माता लक्ष्मी को आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो 108 कमल का फूल हम लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, ये नियम है, लेकिन नहीं मिलता है, पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक ही फूल आप चढ़ा दीजिए माता लक्ष्मी को। उससे भी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र हम सभी जानते हैं, श्रीम, या फिर बहुत से लोग कहते हैं श्रींग। तो कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी का इस बीज मंत्र की जाप करने से भी अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। साथ में माता लक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से कम 108 बार जप करने से भी श्री की अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया है श्री सूक्तम का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी तथा नारायण जी को इस दिन हम नारियल का पानी भी अर्पण कर सकते हैं। इससे माना जाता है कि फाइनेंशियल अगर ब्लॉकेजेस है कहीं पे, यानी पैसा कहीं अटका हुआ है, तो इससे जो है माता लक्ष्मी कृपा देती है ताकि जो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाए या फिर हट जाए। साथ में माता लक्ष्मी को इस दिन तांबुल, पान और आंवला भी माँ को चढ़ाया जाता है। आंवला या फिर आंवले का जो पत्ता होता है वो भी माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। माता लक्ष्मी खुद ही ललिता है, माँ कामाख्या है, और माँ कामाख्या को बिल्व पत्र पसंद है, तो इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी को 108 बिल्व पत्र भी चढ़ाया जाता है। कालिका पुराण में जिस देवी लक्ष्मी को ललिता कहा गया है,
वो देवी माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ कामाख्या के योनि पीठ में एक साथ निवास करती है। और लक्ष्मी जी का जो ललिता रूपी लक्ष्मी जी है उनका एक प्रणाम मंत्र भी कालिका पुराण में दिया गया है। और आप चाहो तो इस मंत्र से भी माता लक्ष्मी की पूजा आप इस दिन कर सकते हो, अर्थात मंत्र जप, इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, गुना प्रिया देवी शुक्ल पुष्प प्रिया गोमाया शुद्धि प्रता महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र का जब भी आप कम से कम 108 बार यानी एक माला कमल गट्टे की माला से आप जप कर सकते हैं। साथ में माता लक्ष्मी का जो दीपक होता है यानी जो घी का दीपक होता है, उसमें आप माता लक्ष्मी के लिए 2 लौंग 2 इलायची यानी एक जोड़ा लौंग एक जोड़ा हरी इलायची आप डाल के चुटकी भर अष्टगंध जो चंदन होता है, सब ये पूजा सामग्री की दुकान में मिलता है, चुटकी भर अष्टगंधा घी में आप डाल के भी माता लक्ष्मी को प्रदान कर सकते हैं। साथ में इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन के लिए घट स्थापना भी किया जाता है। हम यहाँ पे करते हैं, जो हरा नारियल होता है छोटा वाला, उससे हम घट की प्रतिष्ठा करते हैं। तो अगर पॉसिबल होता है तो मैंने लक्ष्मी पूजा किस प्रकार से की है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और आपके वहाँ पे भी शरद पूर्णिमा कैसे कैसे पालन किया जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आप गुलाबी कपड़ा या फिर लाल कपड़ा या फिर पीला गुलाबी या लाल कपड़ा पहन के माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि माता लक्ष्मी को जो चटकदार रंग होते हैं, जैसे गोल्डन हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, ये सब कलर जो है माता को बहुत पसंद है। आप ये कलर पहनिए, साथ में माता लक्ष्मी को इस कलर का भी आप जो भी है चुनरी है, साड़ी है, माँ को अर्पण कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।